राधा स्वामी। जिनको राधा स्वामी नहीं सहाता वो कुछ और कह लें, राम राम कह लें, बात एक ही है। राधा स्वामी में कोई परमात्मा बाकियों से ज़्यादा नहीं है या और ताकतवर होके नहीं बैठा है। राधा स्वामी एक नाम दे दिया किसी को। अब बच्चा पैदा हुआ, आ गया जी, इसका नामकरण करना है, इसका नाम दो। तुमने हर एक को नाम दिया है। हर एक को नाम दिया है। और परमात्मा को तो इतने नाम दिए हैं, इतने नाम दिए हैं कि गिना नहीं जाता। वो अनामी सब नामों में है। जिसका कोई नाम नहीं है वो अनामी मैं कहता हूँ उसको। उसके सब नाम हैं। तुम किसी नाम से उसको याद कर लिया करो। मैंने राधा स्वामी कह दिया तो कुछ लोग समझते हैं ये जुल्म किया। कौन सा जुल्म? देखो मेरे बेटों बेटियों बंधुओं और मेरे बुजुर्गों भाइयों, सुनो, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। नाम कोई भी चलेगा। अगर तुम गुलाब को गुलाब कहना बंद कर दो, उसको गुलाब न कहो, तो वो अपनी खुशबू देना ना छोड़ेगा। वो अपनी लालिमा का त्याग न करेगा। गुलाब गुलाब ही रहेगा। परमात्मा परमात्मा ही है। चाहे तुम उसको गाली दो, चाहे तुम उसको किसी नाम से पुकार लो, किसी भी नाम से पुकार लो चलेगा। पुकार लो बस, बस पुकार लो, किसी भी नाम से पुकार लो। पुकारता तो नहीं इंसान, वो बैठा है, बैठा है इस इंतजार में कि कौन मुझे पुकारता है, कौन मुझे भजता है, कौन मेरा नाम लेता है। मैंने तुम्हें बहुत सत्संग दिए हैं, बेशुमार, कुछ छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, लेकिन तुम फिर आ जाते हो सत्संग के लिए। सत्संग में फिर वही बात होती है, वही चर्चा होती है। और दूसरी चर्चा क्या होगी? एक ही तो चर्चा है, दिन रात दिन रात। इस पहले कि मैं आगे बोलूं, मेरे एक बड़े ही प्रिय भक्त, बड़े ही प्रिय भक्त मुकुंदलाल जी, वो वहाँ बैठे हैं बीच में। आइए, उठ के इधर आइए मेरे पास। उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि वो ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या करें, वहाँ वो नीचे बैठ गए आके। आप उधर से होके ऊपर मेरे पास स्टेज पे आ जाओ।
ये रहा, रखिए यहाँ, एक कुर्सी रख लीजिए। मुकांदलाल जी इस कुर्सी पे विराजमान होंगे, वो कुर्सी रखिए आपके लिए। ये अक्सर होता है, जो मुझे 4 साल बाद मिलते हैं वो आगे आके बैठेंगे, सबसे आगे, कि कहीं चूक न जाए, उस मालिक की दृष्टि चूक न जाए, मेरे पे जरूर पड़े, वो आगे आके बैठेगा। ये केवल अहंकार का एक प्रदर्शन है, केवल अहंकार। और जब तक अहंकार है तब तक लाख आगे आके बैठो, दर्शन ना होंगे। हाँ? बैठिए मुकांदलाल जी। वाह, रहो, सुखी रहो। क्या चाहते हो? क्या चाहते? हर इंसान पर, चाहे वो इस देश में हो या इस देश के बाहर हो, हर इंसान, हर जीव इस धरती पर केवल दुख से निवृत्ति चाहता है और सुख की प्राप्ति चाहता है, बस। बात समाप्त। कुछ और चाहते हो तो बता दो। तुम्हारी सारी चाहतों का, सारे सपनों का, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों का निचोड़ है दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। यही चाहता है आदमी, हर जन्म में ये चाहता है, दुख ना आए और सुख ही सुख मिले, और सुख ही सुख मिले। और मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि सुख मिला ही हुआ है। थोड़ी सी दृष्टि खोल लो, थोड़े से कान खोल के मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा हृदय खोल लो और थोड़ी सी बात सुन लो। सुख कहीं गया नहीं, सुख को कभी खोया नहीं। और यहाँ बैठे हैं लोग, मैं उनको देखता हूँ, वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। आप परमात्मा कहाँ है? मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज के चित्र यहाँ है, तुम उनको देखते हो, हर बार आते हो तो देखते हो। मैंने उनसे एक बार सवाल किया, मैंने कहा महाराज जी, मैंने हर रास्ते से जा कर के देखा है कि सुख तो मिला ही हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस रास्ते से गए, आपने कैसे वो परम अवस्था पाई? आपकी आंखों से नूर बरसता है। इस उम्र में 95 ईयर्स, 95 साल की उम्र में भी आपकी तरफ कोई देखता है तो वो धन्य हो जाता है।
एक दृष्टि से धन्य हो जाता है। मुझे ये बताओ, मैंने अपनी कहानी तो कह दी, आपने कैसे पाया? तो जानते हो उनका क्या जवाब था? मैं पहले भी तुम्हें सुना चुका हूं, तुम भूल जाते हो, छोड़ जाते हो। परमदयाल जी महाराज ने कहा, मैंने रो रो के पाया। मैं 72 घंटे लगातार रोता रहा, तब मुझे मिला। परमात्मा को पाने चले हो ना, बहुत दुनिया है यहाँ बैठी हुई। हर तीसरा आदमी आके बोलता है, मैं कहूँ कि हर दूसरा आदमी आके बोलता है, महाराज जी परमात्मा से मिला दो। महाराज जी परमात्मा कैसे मिलेगा? मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज कहते हैं, बेटे मैंने रो रो के पाया। मैं एक बार इतना रोया 72 घंटे तक लगातार रोता रहा, तो मुझे दर्शन हो गए, प्रकाश खुल गया, शब्द आ गया, शब्द खुल गया और उसके पार चला गया, उस परम अवस्था में चला गया मैं। और तुम मेरे से आके फरियाद करते हो, महाराज जी कैसे पाऊंगा? परमात्मा को पाना जज्बा इश्क है। परमात्मा को पाना, बार बार बोला है, जज्बा इश्क है। जब मोहब्बत की इंतहा ना हो जाएगी उसके साथ, तब तक वो न मिलेगा। कैसे मिल जाए? हाँ? तुम अपनी दुकान सजाना चाहते हो, तुम मंदिर तो बाद में सोचते हो, पहले बाजार की सोचते हो। बाजारों में तुमने अपनी दुनिया बसाई हुई है और सारे संसार की तरफ मुंह किया हुआ है। परमात्मा की तरफ पीठ है और मेरे से आकर के पूछते हो, और कुछ पूछने को है नहीं कि परमात्मा कैसे मिलेगा। छोटी बात नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परमात्मा से मिला दो। तुम्हें मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत तुम्हें पैसे से है, मोहब्बत तुम्हें अपने सगे संबंधियों से है, मोहब्बत तुम्हें अपने परिवार से है, मोहब्बत तुम्हें अपने चाहने वालों से है, मोहब्बत तुम्हें पदार्थ से है। परमात्मा से कैसे होगी? और मना नहीं किया मैंने कहा जी भर करके प्यार करो, अपनी पत्नी से करो, अपने पति से करो, अपने बेटों से करो, अपनी बेटियों से करो, अपने परिवार से करो, अपने स्वजनों से करो, अपने दोस्तों से करो। और मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, प्यार करो। मैंने मना नहीं किया किसी को भी। और परमात्मा कहता है कि करो प्यार, सबसे करो। ये दुनिया मैंने बनाई इतनी सुंदर, ये दुनिया मैंने बनाई इतनी सुंदर, किसके लिए? तेरे लिए। ऐ इंसान, तेरे लिए, तेरे भोगने के लिए। तू भोग इसको, तू इसको दिन रात भोग, लेकिन इसमें गर्क मत हो जाना। बस इतनी काशन दे दी कि इसमें गर्क मत हो जाना, मुझे भूल मत जाना, इतना ही तो है।
छोटा सा तो सबक है कि करो जो मर्जी, करो जो मर्जी, लेकिन झूठ मत बोलना, कम मत तोलना। मैंने तुम्हें अमीरी का राज बताया हुआ है ना। कौन अमीर बन सकता है? जल्दी से बोलो, तुरंत अमीर बन सकते हो। बार बार बोला मैंने। सच बोलो, पूरा तोलो। अगर अमीर बनना चाहते हो, कोई लंबी बात ही नहीं है। सच बोलो, पूरा तोलो और तुम अमीर हो जाओगे, वायदा। जितनी दौलत चाहो कमा लेना, लेकिन अगर बददियानती रही, अगर खयानत कर दी, अमानत में खयानत कर दी अगर, तो बस गए काम से। अगर ठुंगा मार दिया तो चले गए काम से। फिर तुम इतने में ही रहोगे। फिर अमीरी का ख्वाब मत देखना। नहीं अभी तक सुना तो फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। कभी तो मान जाओ इस बात को, करके देख लो अपने जीवन में। सच बोलो, सच के सिवा कुछ ना बोलो, क्योंकि वो सच है, वो स्वयं सच है। जब तुम झूठ बोलते हो तुम परमात्मा से करोड़ों करोड़ों मील दूर चले जाते हो। झूठ बोलते ही तुम दुश्मन हो गए परमात्मा के। तुम्हें डर नहीं लगता? 1000 बार बोला, तुमसे प्रतिज्ञा भी ली मैंने कि प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। तुमने प्रतिज्ञा भी की, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मेरे सामने सामने आके झूठ बोलते हो, गुरु माँ के सामने सामने खड़े होकर के झूठ बोल रहे हो। मैंने लंबी से बात की नहीं। धर्म ग्रंथ तो बड़े लंबे लंबे हैं, धर्म ग्रंथ तो समाप्ति नहीं होते। एक तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती ग्रंथ है हमारे जगत में। और फिर उनमें जो लिखा है, उनमें जो बोला गया है, जो कहा गया है, उन महात्माओं ने जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने जिन्होंने परमात्मा को साक्षात्कार किए, सामने सामने देखा, उससे गुफ्तगू की, उसी का हुक्म लेके उसी के हुक्म को उन पन्नों पे उतार दिया। चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहब की बात करे, चाहे कोई भगवत गीता की बात करे, भागवत की करे, रामायण की करे, मुकद्दस कुरान शरीफ की करे, किसी की बात करे, सब धर्म ग्रंथ, चाहे वो जैनियों के हैं या बुद्धों के हैं, सब धर्म ग्रंथों का यही निचोड़ है। ये दो बातें सच बोलो, पूरा तोलो और तुम अमीर से भी अमीर हो जाओगे। फिर कहते हो आशीर्वाद नहीं लगता। आशीर्वाद कैसे लगे कि गुरु के वचनों की ही पालना नहीं करते हो तो आशीर्वाद कैसे लगेगा? मैं तो देता हूँ अपनी तरफ से आशीर्वाद, वो तुम तक पहुँच नहीं सकता, वो तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि तुमने दीवारें खड़ी कर ली। अपने और अपने सुख के भीतर तुम्ही ने स्वयं द्वारें खड़ी कर रखी। वो दीवार गिरती नहीं,
बहुत धक्के देता हूँ मैं, बहुत जोर लगाता हूँ, दीवारें गिराने का काम करता हूँ ताकि तुम्हें सुख मिल जाए, तुम सुख में विचरो, दिन रात सुखी रहो, दिन रात सुखी रहो। लेकिन पता नहीं क्या बात है, तुम अगर सुख में हो, कुछ लोग हैं जो सुख में हैं, सच में सुख में हैं, सुख पा लिया, उनको रास्ता मिल गया, उन्होंने गुरु के वचन सुन लिए, उन पे चल लिया, वो मंजिल को गए, तो और बड़ा सुख मिल जाता है, वो सुख बड़ा होने लगता है। सुख सीमित नहीं रहता, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह सवेरे उठते ही पहला काम जो करना चाहिए वो सबकी खैर मांगनी चाहिए, सारी कायनात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। मैंने तुम्हें कहा सुबह उठ करके सबसे पहले ये प्रार्थना किया करो। तुम्हारी प्रार्थना वहां तक पहुंचे ना पहुंचे ये इस बात का फिक्र छोड़ दो। जब तक तुम सच्चे नहीं हो नहीं पहुंचेगी, मैं जानता हूं, लेकिन तुम सच्चे नहीं भी हो फिर भी प्रार्थना करो। क्यों ना कभी तो उसके कान में भनक आएगी, तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तुम अपना काम जारी रखो, कोई ऐसी प्रातः काल न जाए जब तुम उठते ही सारे संसार की, सारी सृष्टियों की, सारे ब्रह्मांडों की खैर न मांगो। कोई ऐसा समय न जाए। सबके कल्याण की बात करो। हे ईश, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भक्ति शक्ति पावें, सतमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, दुनिया में जीवधारी, रोगी न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बार बार कहा तुमसे, बार बार कहा था। सुखी भव, एक ही आशीर्वाद है। राजा जनक के पास पंगु हो करके लोग पहुंचते थे, वो एक ही बात कहते थे, मेरे गुरु ने कहा है सुखी भव, सुखी भव। क्योंकि उनके गुरु थे अष्टावक्र, 8 अंगों से टेढ़े से तुम्हें बताया है, तुमने कई बार सुनाया है किस्सा। 8 अंगों थे। वो 12 साल का बच्चा, वो राजा जनक, इसने महान भगवान राम के पिताश्री, उनका सतगुरु था जिसका नाम था अष्टावक्र। उन्होंने खुद ही चुन लिया था। तुम सतगुरु को चुनते हो, तुम चुनोगे, किस आंख से पहचानोगे सतगुरु को? किस दिमाग से, किस बुद्धि से पहचान लोगे कि ये रहा मेरा सतगुरु? इसीलिए जो समझदार इंसान है
वो सतगुरु पे छोड़ देता है कि वही मुझे चुनेगा। मैं अधिकारी हूँ तो मेरी बाजू पकड़ के उठा लेगा मुझे बीच में से। वो स्वयं करेगा। और सतगुरु को तुम पहचानना चाहते हो, क्या पहचानोगे? तुम्हें मैंने कहा अगर सच्चा सतगुरु तुम्हारे पास सभी गुजर जाए तो तुम्हारी सोई हुई सारी कामनाएं जग जाती हैं, तो तुम्हारे सोए हुए सारे सपने साकार हो जाते हैं, तो तुम्हारे हृदय की तंत्री बजने लगती है, एक गूंज बजती है, एक संगीत बजने लगता तुम्हारे भीतर अगर तुम सतगुरु के दर्शन कर लो। तुम्हें पता क्या है, तुम पहचानोगे कैसे सतगुरु को? जिसके सानिध्य में जाते ही तुम्हारे जीवन में एक नाद आ जाए और तुम्हारे पाँव में घूंघर बंध जाए, एक नाच उठे, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके पास होने मात्र से वही सच्चा सतगुरु है। ये छोटी सी पहचान कई बार मैं बताई। क्या पहचानोगे सतगुरु? गुरुबानी तो कहती है दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। अरे युगों युगों के, जन्मों जन्मों के तुम्हारे दुख गए, तुम्हारे रोग गए, तुम्हारे शोक गए, अगर तुम्हें सतगुरु के दर्शन हो जाए। एक दर्शन मात्र से, तुमने कभी दर्शन किए नहीं, क्योंकि जिन आंखों से तुम देखते हो उन आंखों में संसार भरा है, देखोगे कैसे? इसीलिए सतगुरु खुद में एक आंख देता है। सतगुरु कहता ये आंखें काम ना आएंगी, न तुमाम शक्य से दृष्टुम ने नैव से चक्षुषा, इन आंखों से तू मुझे न देख पाएगा, क्योंकि इन आंखों से तो नश्वर को देखा है, अनश्वर को कैसे देखोगे? जिसका कभी नाश नहीं है, जो कभी नहीं मिटता है, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो नित्य है, उसको कैसे देखोगे? इन सांसारिक आंखों से, जिन्होंने केवल मरण धर्मा को देखा है, जिन्होंने केवल जो जा रहा है उसको देखा है, जो सदा से टिका है, जो सदा सनातन है, उसको कैसे देखोगे? तो सतगुरु की कृपा ही होती है जब तुम्हें वो आंख दे देता है, वो आंख जिससे तुम नाच उठते हो, तुम बोल उठते हो, ओ दर्शन हो गए, ओ दर्शन हो गए, ओ ये रहा वो नजारा, ये रहा वो नजारा, वो रहा, वो कहीं दूर थोड़े है, तेरे पास से भी पास है, पास ही बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है, भीतर तुम्हारे हृदय में धड़क रहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तत्सृष्टवात दैवानुप्राविशित, जिसने सृष्टि का सारा निर्माण करके उसी के भीतर आकर के रहना कबूल किया, उसको तुम नहीं देख पाते हो। सारे संसार को देखते हो, सारी दुनिया को देखते हो, सारे आकाश को देखते हो, लेकिन वो नहीं दिखाई देता, वो नहीं दिखाई देता।
सतगुरु किस लिए हो, किस मर्ज की दवा है सतगुरु, इसीलिए वो तड़पता है, तुम्हारे लिए तड़पता है, रातों रात जागता है, रोता है, इन्हीं आंखों से आंसू बहाता है तुम्हारे लिए। ये गुरु मां गवाह है, हमारे गुरु मां गवाह है, तुम्हारे लिए रोता है कि तेरा कल्याण हो जाए इंसान। ऐ इंसान तेरा कल्याण हो जाए, ऐ इंसान तू दुख से बाहर आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए दुख से बाहर आ जाए। कोई जीव इस संसार में दुखी न रहे, कोई जीव दुखी न रहे। अरे सतगुरु वो है जिसके कानों में तुम कीलें गाड़ देते हो, जैसे महावीर के साथ किया, फिर भी वो तुम्हें आशीर्वाद देता है, वो तुम्हें आशीर्वाद देता। तुमने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन वो सतगुरु रोम रोम से तुम्हें आशीर्वाद देता है, रोम रोम से तुम्हें दिन रात आशीर्वाद देता है। ये सतगुरु की, सच्चे सतगुरु की पहचान है। और जो लोग नहीं पकड़ पाए बात को और दुखी हैं, आज भी दुखी हैं, उनके लिए आज की शाम को फिर से मैं कह दूं, एक बार फिर से कह दूं, आज की शाम को फिर से दोहरा दूं मैं, ये थोड़ा नजदीक है। फिर से कह दूं, सुन लो, और दूर तक पीछे सुनाई देता है। देखो, वो सुख जो आकर कभी नहीं जाता, जो सुख सनातन है, जो सुख नित्य है, निरंतर है, जो सुख हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रहता है, वो परम सुख, वो परम आनंद केवल 8 कदम दूर है तेरे से। जिन्होंने नहीं पाया उनके लिए बोल रहा हूँ फिर से, कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ। 8 कदम पर खड़ा है वो महासुख, वो परम आनंद। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये 8 कदम चलने, तुम फिर भी नहीं चल पाओ तो किसको दोष दोगे? वो 8 कदम कौन से हैं? पहला, सबसे पहला, मन को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। तुम्हारे बंधन का भी कारण तुम्हारा मन है, तुम्हारे मोक्ष का भी कारण तुम्हारा मन ही होगा। परमात्मा से जब मिलोगे तो कारण तुम्हारा मन ही होगा। उसके दर्शन भी करने हैं। सब जगह मन चाहिए, तो मन को पकड़ो। मन क्या करोगे? सबसे पहले विचार है। अपने विचारों को शुद्ध करो,
माँ सफाई की बात कर रही थी, बाहर की सफाई की, जो कि बहुत जरूरी है। कूड़ा करकट काया कर निकसया, हरि की गति जब जानी। ये कूड़ा करकट लेकर के परमात्मा के दर्शन ना हो पाएंगे, ना हरि की कोई तुम्हें सुध मिलेगी उस परमात्मा की। इसलिए सबसे पहला सबक है सफाई। बाहर की सफाई तो करनी ही करनी है, भीतर की सफाई और भी जरूरी है। तो मन में कोई विचार, कोई भावना ऐसी ना उठे जिसमें द्वेष है, जिसमें क्लेश है, जिसमें बुराई है, जिसमें अच्छाई नहीं है। मन तुम्हारा गिर गया तो सब गिर गया। मन को नहीं हारने देना, मन को स्ट्रॉन्ग रखना, मन को मजबूत रखना और मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, ऊंचा रखना, विधायक रखना, पॉजिटिव रखना। नेगेटिव कभी ना सोचना, नेगेटिव कभी ना सोचना, सोच कभी ना सोचना। तो मौत के बिस्तर पर भी लेटे हुए हो तो नेगेटिव मत सोचना, मौत का मत सोचना। और तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। एक सोच क्या कर सकती है, तुम्हें क्या पता? एक सोच क्या कर सकती है? एक सोच सारी सृष्टि का निर्माण कर सकती है, सारी सृष्टियों का निर्माण कर सकती है। और एक सोच सारा विनाश कर सकती है, सर्वविनाश कर सकती है। वही सोच, उसी सोच को इधर मोड़ा तो एक कृत्य, उधर मोड़ा तो दूसरा कृत्य। वही सोच को होश करो, होश करो। मैंने तुम्हें कितनी बार एक वो छोटी सी लड़की की बात सुनाई। बात क्या, कोई कहानी थोड़ा है, वो तो सामने जो घटना घटी उसकी बात कर रहा हूं। मैं किताबों के किस्से नहीं तुम्हें सुनाता, मैं तुम्हें जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जो मेरे सामने घटी हैं, मैं उनकी बात करता हूं। तो उनमें तो विश्वास करो। मैं उसका प्रमाण हूं, मैं उसका प्रमाण हूं। वो अनीता, याद होगा भक्तों को उसका नाम, अनीता मूरजानी। अनीता मूरजानी वो सिंगापुर में पैदा हुई थी और हांगकांग में बड़ी हुई, हांगकांग में पलती रही वो। तुम्हें भूल गया? हाँ? मैंने कितनी बार उसकी बात की, वो भूलने वाली बात है। वो खूबसूरत लड़की, वो खूबसूरत बेटी, उसको 4 साल से कैंसर था, 4 साल का पुराना कैंसर था। डॉक्टर जवाब दे गए थे, डॉक्टर कहते थे कुछ नहीं हो सकता, बस तैयारी करो इसको शमशान भूमि ले जाने की। उसने उसे क्या रखा था, मैं इंडिया जाऊंगी, वापस इंडिया जाऊंगी। वो लड़की कोमा में चली गई और जब कोमा से निकलती है बाहर, एक नया जैसे दरवेश बाहर आता है।
एक नई आभा लेकर के, एक नया जीवन लेके, एक नया शरीर लेकर के डॉक्टर हैरान कि जिसको हमने मृत घोषित कर दिया था वो फिर से जीवित है। और जीवित ही नहीं है, वो सब पुराना रोग गया, वो सब कैंसर भाग गया, वो नई काया, नया उसका शरीर। जैसे एंजल, एंजल देखा है कभी एंजल? वो एंजल, क्या कहूँ एंजल को? हाँ क्या? फरिश्ता? फरिश्ता तो कुछ भी नहीं। कितना छोटा पड़ गया। मुझे भी पता है कि एंजल का हिंदी में अनुवाद फरिश्ता है। चलो फरिश्ता ही समझ लो। एक फरिश्ते की तरह वो आंखें खोलती है, उठ के खड़ी हो जाती है, चलने लगती है, सारे काम करती है, इंडिया भी आती है। वो अनीता मूरजानी। कितनी बार उसका नाम बोलूं, कितनी बार उसकी बात सुनाऊं तुम्हें। मेरी आंखों देखी, कानों सुनी, किताबों में पढ़ी हुई नहीं, लिखी हुई नहीं। ये कैसे संभव हुआ? एक विचार से। जिस विचार की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं उसकी महिमा सुना रहा हूं। केवल एक विचार के बदलने से उसका सारे का सारा कायाकल्प हो गया। एक विचार से। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे विचार में बहुत ताकत है। ख्याल में, इंसान के ख्याल में बेपनाह ताकत है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है अपना, कुछ भी बना सकता है, सारे संसार का निर्माण कर सकता है। एक ख्याल। इतनी शक्ति दी है उस परमात्मा ने तुम्हारे विचार में, तुम्हारे मन में। मैं मन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला कदम है मन को पकड़ो। मन में कभी कोई बुरा ख्याल ना आए। महाराज जी करता है मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं, कोई कूदना चाहता है वहां से। क्यों? कूदो, शौक से कूदो, कूद सकते हो। मौत को बुला सकते हो, बुलाना चाहो तो। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जीवन मिला है, इस जीवन को सुंदर से सुंदरतम बना सकते हो। मौत को दूर से दूर भगा सकते हो। आज का वैज्ञानिक कहता हुआ कि इंसान मर ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं इतबार इस बात पर, लेकिन आज का वैज्ञानिक कह रहा है। अमेरिका से बैठे नासा में, वहां से आवाज आ रही है कि हमने ये पा लिया है कि इंसान को मौत के पार ले जाएंगे, इंसान कभी नहीं मरेगा। मैं कहता हूँ वो नासा वाले तो करें ना करें, कब करें, रोबोट बना दें, क्या करें, उनका नहीं पता मुझे। लेकिन तू अपने ख्याल से अपने आप को अमर कर सकता है इंसान।
अपने ख्याल से। मैंने कितनी बार मुंह मोड़ा चलने के लिए। उठाओ पानदान अपना, बोरिया बिस्तरा गोल करो। कितनी बार सोचा, ये माँ गुरु माँ बैठी, ये बचाने वाली, इसने नहीं जाने दिया। क्या करूं इस संसार में, क्या करूं? तुम्हें मोटी से मोटी बात बता दी मैंने, तुम्हें सारे धर्म ग्रंथों के सार मैंने अलग अलग शब्दों में सुना दिए। तुम्हें कहा ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन। सारी दुनिया के धर्म ग्रंथ, सारी दुनिया के मुनि ऋषि सब तीन ही बातें बताते हैं, तीन से ऊपर। चौथी बात नहीं है। वो क्या है? तीन कितनी बार याद कराऊं, कितनी बार याद कराऊं? राम हृदय, हृदय में राम रहे, हृदय में तुम्हारा राधा स्वामी जो भी है तुम्हारा मालिक को रहे, जो भी तुम्हारा सतगुरु है, जिसको भी पूरा परमात्मा समझते हो, उसको अपने हृदय में रखो। पहला कदम। कहीं भी जाओ, बुरे से बुरा काम भी करो, लेकिन अगर वो हृदय में है तो कोई पाप न लगेगा तुम्हें, कोई पाप न लगेगा। नैवम पापम वाप्स्यसि, नैवम पापम वाप्स्यसि। तुम कुछ भी कर लो, गुरु चरण हृदय धरे, तात मनु फल खाओ। इस संसार के सारे फल खाओ, इस संसार के सारे भोग भोगो, इस संसार के सारे सुख भोगो, सारे आनंद भोगो। मैंने कभी मना नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप तो योगी हो, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। मैं सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं हूँ, और तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ हो सकते हो, तुम सब कुछ हो सकते हो। राम हृदय, इसको मत भूलना, इसका मत भूलना। सीता माता से जब पूछता है हमारा वो देवताओं का देवता, परमात्माओं का परमात्मा हनुमान जी महाराज, वो आ गए हैं अशोक वाटिका में। वो पूछते हैं कि फल बड़े प्यारे हैं, मैं फल खा लूं? इजाजत लेते हैं सीता माता से। तो सीता माता एक ही बात कहती है, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मनो फल खाओ। तुम सब फल खा लो, लेकिन एक बात मत भूलना,
रघुपति चरण हृदय धरी। उस परमात्मा को अपने हृदय में धर करके तू जो मर्जी खा, जो मर्जी तोड़, जो मर्जी विनाश कर, तो अपने परमात्मा को जिसको भी पूरा माना है, जिसको भी मुकम्मल माना है, जिसको कबीर साहब ने कहा हमने पूरा पाया, कहे कबीर हम पूरा पाया, सब घट साहब दीठा। वो आ गया, वो मांस काटने वाला वो आ गया। अरे तू तो परमात्मा है, जो परमात्मा का रूप है। सब घट साहब दीठा, सब घटों में, सब स्थानों में, सब जगह, सब कण कण में, एक रोम रोम में परमात्मा बसा है। मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी से द्वेष कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी से वैर कैसे कर सकता हूँ? तुम दुश्मनियाँ पाल के बैठे हो, फिर कहते हो महाराज जी सुख नहीं है, दुख आ गया, फिर कहते हो महाराज जी बीमारियां आ गई, मैं ऑपरेशन करवा लूं। कैसा है इंसान, कैसा है इंसान। सब घट साहब दीठा। मैंने 3 बातें कही ना। पहली बात राम हृदय, मन में दया, मन में कृपा, करुणा, एम्पैथी दूसरे के प्रति। तुम्हारा पड़ोसी बीमार है, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम कैसे सो जाते हो चुपचाप? वो पड़ोसी कोई दुश्मन नहीं है, कोई चाहे तुम्हें गालियां देता है, लेकिन वो कौन है? वो कौन है? कौन है? वो साहब है, वो साहब है। सब घट साहब दीठा। उसी को देख रहे हो, उसी को सुन रहे हो। मैं थोड़े बोल रहा हूँ, बोलने वाला वही, शब्द भी उसके, वाणी भी उसकी, उच्चारण भी उसका, स्वरूप भी उसका, सब उसका। और तुम नफरत करते हो, नहीं एक दूसरे इंसान से नफरत करते हो, फिर कहते हो महाराज जी ये हो गया, वो हो गया, अनिष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया। किसी के भी जीवन में, सारे संसार को कह रहा हूँ, किसी के भी जीवन में आज तक कुछ अनिष्ट नहीं होना चाहिए, कोई बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा हो नहीं सकता, वो होता है तुम्हारी कारण, तुम्हारी वजह से। तुम लेके आती है, तुम बुलावा देते हो उसको। तुमने बुराई को बुलावा दिया है, तुमने रोग को आमंत्रण दिया है, तब वो आया है। परमदयाल जी महाराज बहुत बीमार हो गए। किया क्या उन्होंने? और बोरगला महादेव का किस्सा मैंने कितनी बार सुनाया आपको। बोरगला महादेव, उसको इतनी बीमारियां थी कि डॉक्टर गिन ना पाते कि उसको इतनी बीमारियां थी। और परमदयाल जी महाराज ने क्या किया? उसको कहा मेरे पास आ, बैठ। पंडित को बुलाया, विधिवत मंत्रों के उच्चारण से उसका आचमन किया। उसको कहा हाथ पे हथेली पे पानी लो, जल लो, और वो जल जब समाप्त हुआ मंत्रोच्चारण,
तो महाराज जी ने कहा वो जल मेरे हाथ में डाल दे। उन्होंने उसके हाथ में डाल दिया, वो जल पी लिया। पर दयाल जी महाराज उस इंसान का जो मरणासन था, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके रोगों की गिनती न की जा सकती थी, उसके सब रोग ले लिए। संकल्प करो कि मैं सारे रोग देता हूं, अपने सारे रोग देता हूं। सब डॉक्टर फेल हो गए। गुरु ने दया की, गुरु को करुणा आई उस पर। एक करुणा का ऐसा प्रवाह आया, महाराज जी ने वो जल पी लिया। उसी दिन से वो बोरगढ़ा महादेव, वो साउथ इंडियन जो दक्षिण भारत से आता था, वो ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। उसी दिन से रिकवरी शुरू हो गई। इधर महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनमें बड़ी शक्तियां थी, वो ना बिगड़ने देते, उन्होंने नहीं बिगड़ने दिया। अपना स्वास्थ्य, इतनी बीमारियां लेने के बाद भी उन्होंने नहीं बिगड़ने दिया। वो बाबर की तरह नहीं थे। बाबर ने तो, हुमायूं जब बीमार पड़ गया बिस्तर पर, और जब वो मर रहा था, हुमायूं को कोई डॉक्टर ठीक ना कर सका, कोई वैद्य ठीक ना कर सका, तो तब बाबर ने उसकी चारपाई के 7 चक्कर लगाए और लगा करके कहा कि सारे तेरे रोग मेरे, मैं मरूंगा तू जिंदा रहेगा। और संकल्प में इतनी शक्ति होती है, तुम्हारे विचार में इतनी शक्ति होती है, बता रहा हूं। उस बाबर के 7 चक्कर लेते ही वो बीमार हो गया, बिस्तर पे गिर गया। हुमायूं उठ के खड़ा हो गया। हुमायूं बहुत देर तक राजा रहा, मुगलों का राज। तुम्हें पता है, हुमायूं मुगल बादशाह था। लेकिन हुआ कैसे? हाँ, कैसे हुआ ये? एम्पथी, करुणा, कृपा। जहाँ करुणा है, जहाँ कृपा है, वहाँ सब प्राप्ति है, सब प्राप्ति है वहाँ। सतगुरु कुछ नहीं करता, तुम्हें उसका राज बता रहा हूँ। वो करुणा से जब पसीज जाता है तो तुम्हारे जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। कुछ भी नहीं है ये तो सब करुणा का खेल है। ये सब करुणा का खेल है। जिसको तुमने कंपैशन कहा, जिसको तुमने एम्पैथी कहा, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी तो सहानुभूति होती है। समानुभूति, समानुभूति, एम्पैथी, जो जिसको दूसरे को हुआ है वही तुम्हें हो जाए। तुम उतना महसूस करो जिसने इतना महसूस किया संसार के लिए, वो महान है। वो नीचे नहीं रह सकता, उसको परमात्मा उठा करके अपने पास बुला लेता है। ऐसा होता है। तो दूसरी ये बात भूलना नहीं। पहली राम हृदय,
दूसरी मन में दया, दया करुणा मन में, प्राणी मात्र के लिए, हर एक इंसान के लिए। करोड़ों लोग पड़े रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, फुटपाथों पर नंगे। रात को जाओ, जाके देखो कभी, मैं बहुत घूमा हूं, जाओ जा करके देखो, तुम सो न पाओगे, तुम्हें नींद ना आएगी, तुम्हारे नींदें उड़ जाएंगी। इतनी गुर्बत, सारे संसार की बात कर रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कर रहा, सारे संसार की लोग इतनी बुरी हालत में हैं। कुछ लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, भूखे प्यासे नंगे संसार की मार सहते हुए वो पड़े हैं तेरे दर पर, लेकिन तेरे दर के द्वार नहीं खुलते हैं। तू द्वार बंद करके बैठा है, क्योंकि तुम्हें सिवाय अपने परिवार के कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। और कबीर साहब कहते हैं सब घट साहब डीठा। अरे बाहर भी तुम्हें तेरा ही परिवार है, अंदर भी तेरा ही परिवार है, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है। वो मालिक, वो मालिक कुल। दो बातें समझ गई हो, समझ गए हो तो तीसरी बात बताता हूं, तन सेवा में लीन। बस ये तीन, राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन। बहुत बार तालियां बजा चुके हो, बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार मैं कह चुका हूं, फिर से दोहराते रहते हैं। सबक तो वही है, वही सबक है, वही, ये बदलेगा नहीं सबक, क्योंकि शाश्वतता कभी नहीं बदलती, परमात्मा कभी नहीं बदलता, वो सदा से है, सदा रहेगा। सब दुनिया बदलती है, सब संसार बदलता है, सब शब्द बदल जाते हैं, सब कहानियाँ किस्से बदल जाते हैं, सब लोग बदल जाते हैं, सब स्वरूप रंग रूप सब बदल जाते हैं, वो नहीं बदलता है। तो ये तीन बातें, ये निचोड़ है सारे ग्रंथों का। पढ़ लो, पढ़ लो, देख लो, देख लो, गुरुओं की पोथियां खोल लो, सारा जीवन बिता दो पढ़ाई लिखाई में, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इस तीन से नीचे कुछ नहीं, इन तीन से ऊपर कुछ नहीं। इन तीन को संभाल लो तो तुमने अपने सारे जन्मों के कर्मों को संभाल लिया। इन तीन को संभालने से पिछले जन्मों के कर्म भी, आने वाले अगर जन्म हैं तो उनके कर्मों को भी तुमने, क्या क्या ये बड़ी बात है, लेकिन तुम इसको बहुत छोटा समझ करके लेते हो। सेवा से मुंह नहीं चुराना, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविये गुणी निधान। सेवा के बिना कुछ ना मिलेगा, ये भी याद रखना। जिन्होंने सेवा दी है, अगर किसी ने एक पानी का गिलास भी भर करके रखा है तेरे लिए, तो वो सेवा बेकार न जाएगी। कुछ भी बेकार नहीं जाता, तुम्हारा सोचा हुआ बेकार नहीं जाता, तो सेवा कैसे बेकार जाएगी? सेवा तो कृत्य है, वो तो तुमने किया है।
और सेवा में फर्क मत रखो, सबकी सेवा करो। गुरु गोबिंद सिंह जी के ज़माने में वो थे ना भाई कन्हैया साहब। भाई कन्हैया साहब के पास कैंप में वो युद्ध लगा हुआ था, तो वार में, लड़ाई में वो सिपाही आते थे, वो हिंदू सिपाही भी आते थे लहूलुहान हुए हुए, और मुगलों के, मुसलमानों के सिपाही भी आते थे लहूलुहान हुए। वो दोनों का स्वागत करते थे, दोनों की सेवा करते थे, दोनों की मरहम पट्टियाँ करते थे। ये नहीं उन्होंने फर्क डाला कि ये हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं का करूँगा, मुसलमानों का नहीं करूँगा। अरे मुसलमान भी उसी का बनाया हुआ है, हिंदू भी उसी का बनाया हुआ है, सब उसी के बनाए हुए हैं, सब उसी के बाशिंदे हैं। सबसे प्रेम से पेश आओ। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्रा करुणेव च, निर्ममो निरहंकारा, सम दुख सुखा क्षमी। वही इंसान है। कुछ कान में पड़ जाए सुन लो, उसको पकड़ लो, उसको हमेशा हमेशा रटते रहो, दोहराते रहो, जब तक तुम्हारे जीवन का अंग ना बन जाए, तुम्हारे मन में न समा जाए, तुम्हारे हृदय में एक ना हो जाए, जब तक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव च। हर के साथ करुणा का व्यवहार, हर के साथ मित्रता का व्यवहार, हर के साथ अद्वेष होके, द्वेष भावना नहीं। चाहे तुम्हारा कोई जानी दुश्मन भी है, वो भी इंसान है, वो भी तुम्हारी कृपा का पात्र होना चाहिए, वो भी तुम्हारी करुणा का पात्र होना चाहिए। यही सबक है। मेरे पास देने को और कुछ सबक नहीं है, बार बार यही सबक देता हूँ। और सेवा के बाद शुक्रिया। चाहे किसी ने तुम्हारी सेवा की है या नहीं की है, तुम उसका शुक्रिया अदा करो। एक छोटा सा शब्द है शुक्रिया। जिनकी जिंदगियां अभी तक नहीं बदली हैं, मैं उनसे कहता हूँ, तुम हर बात पर दूसरे का शुक्रिया अदा करने लगो, हृदय से शुक्रिया अदा करने लगो, तो तुम्हारा अपना जीवन बदल जाएगा। उसको तो छोड़ो। तुम सोचते तुम एहसान कर रहे हो जिस पे शुक्रिया अदा कर रहे हो, या तुम सोच रहे हो कि चलो शुक्रिया अदा करके तुमने उसका ऋण उतार दिया। अरे तुम अपना संवार रहे हो। जितनी बार तुमने उसका शुक्रिया अदा किया है, तुमने अपना संवारा है। कोई दूसरा तो बाद की बात है, अपनी बात करो। तो शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। कभी तुमने धन्यवाद नहीं दिया। जो रोटी पकाता है आपके लिए, कभी उसका धन्यवाद नहीं किया, कभी नहीं किया। क्यों? वो तुम्हारा अधिकार है। तुम उसको पैसे देते हो, पैसे दे करके उससे काम लेते हो। वो तुम्हारी सफाई करता है, तुम्हारी धुलाई करता है, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, तुमने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। अरे अपने पास बैठा हुआ आदमी उसका शुक्रिया नहीं अदा, उसका धन्यवाद नहीं देते हो, और तुम चले हो परमात्मा को पाने। ये जो पहले कदम है वही उठाने नहीं आते तुम्हें, कि जो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है
उसका ही कभी धन्यवाद कर दो। थप्पड़ मार सकते हो उसको, धन्यवाद नहीं कर सकते ना। बदलो अपनी आदतों को, बदलो अपने चरित्र को, बदलो अपने ख्यालों को, बदलो अपने विचारों को, बदलो अपनी भावनाओं को, सब बदल दो। मैंने आज तुमसे कहा हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कभी ना सोचना। मौत आई हुई भी हो तो मौत का ना सोचना, मौत टल जाएगी, पास से गुजर जाएगी। ऐसा बार बार हुआ है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। तुम्हें बिना छुए मौत गुजर जाती है, पास से तुम्हें लेने आई थी, लेकिन तुम अंदर से मजबूत हो। तुमने जीवन का सोचा, तुमने मौत का नहीं सोचा, तुमने मौत का नहीं सोचा। मौत पास नहीं आई, मौत दूर से नमस्कार करके चली गई। ये अक्सर होता है, इंसान जानता नहीं, कुव्वत नहीं जानता अपनी। कहीं बाहर जा करके मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे अपने हाथ में वो सब औजार दे दिए जिनसे सब कुछ हो सकता है। वो सब मशीनें दे दी जिनसे सब कुछ बनाया जा सकता है, तुम्हारे अपने हाथ में। दूसरे की तरफ मत देखो, देखो ही मत। लेकिन एक चाहिए, बस एक चाहिए। फिर भी गुरु बिन भवन भीतर ही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे कोई भी हो, सतगुरु के बिना उसके बिना न चलेगा, उसके बिना न चलेगा। उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। वो तुम्हारे हाथ में है तो समझो तुम्हारे हाथ में सारी कायनात है। सतगुरु के प्रति तुम झुके हुए हो, सतगुरु के प्रति तुम समर्पित हो, तो तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम बेधड़क होकर के, निडर होकर के दुनिया में जाओ। सबसे पहले निडरता आती है। वो कहने लगे मुझे महाराज जी डर बड़ा लगता है। मैंने कहा तुम फजूल के इंसान हो, तुम्हें गुरु मिला नहीं, आज तक ना मिला। ए महाराज जी ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया? आप मेरे गुरु हो, गुरुओं के गुरु हो। मैंने तो शुरू से आपको ही माना है। इससे कुछ ना होगा। गुरु मानने से गुरु नहीं होता है। तुम्हारा रोम रोम उसके प्रति श्रद्धावान हो। तुम्हें दिखावा नहीं देना, तुम्हें कहना नहीं पड़ता है कि मैं गुरु का चेला हूँ, या मैं गुरु को मानता हूँ, या मेरा गुरु है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई सतगुरु है, कि ये मैं। अरे तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हारे हाव भाव से झलकता है, दूर से आते हुए पता लगता है कि तुम किसी गुरु के हो, तुम किसी परमात्मा के चरणों में झुके हो। तुमने कभी किसी को पूरा माना है? दूर से आते हुए तुम्हें देख कर बताया जा सकता है। इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है। कहानियां मत बनाया करो आकर के कि हम महाराज जी हम तो आपके ही हैं।
नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो वो तो मैं चला गया था, वैसे वैसे आपके साथ ही। ये कहने की तुम सतगुरु को बेवकूफ समझते हो, तुम उसको भी चार देते हो, वो भी क्योंकि सारी दुनिया जिसने चराई है, सारी दुनिया को जिसने चारा है, उसके लिए सतगुरु क्या है, 2 मिनट में चार देगा ना। ये भूल मत कर बैठना, भूल कर भी भूल कर भी भूल कर भी भूल मत कर बैठना। अगर करोगे तो वो सतगुरु नहीं है। फिर तुम किसी सतगुरु के पास नहीं गए हो, होगा बना लिया होगा कुछ ऐसे ही। सतगुरु कौन है? जिसमें 3 बड़ी विशेषताएं हैं। सबसे पहले क्या है? शास्त्रज्ञ है, उसको सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। अगर नहीं है तो सतगुरु नहीं है। मैं आज इस स्टेज से बोल रहा हूँ, कई बार पहले भी बोला कि जिसको सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, सब धर्म ग्रंथों का, चाहे वो बाहर के देशों के कोई हो धर्म ग्रंथ, उसको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान मूल में है, ज्ञान मूल में है, ज्ञान ग्रंथों में नहीं है, ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान पन्नों में नहीं है, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। ज्ञान तो वहां से उतरता है, ज्ञान तो उस महास्रोत से उतरता है। ओ मार तो पहली बात, शास्त्रज्ञ हो, ज्ञानी हो, सब शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। ये मोटी मोटी वो बातें बता रहा हूँ जो दुनियावी लोग सुनना चाहते हैं। दरअसल ये सतगुरु की व्याख्या नहीं है। और दूसरी कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो, वो परमात्मा में स्थित हो, परमात्मा को पूरा पाया हुआ हो। जैसे कबीर साहब ने बोल दिया, हमने पूरा पाया। कहे कबीर, हम पूरा पाया, पूरे का गुणगान। जिसने पूरा परमात्मा पाया है, वो दूसरी उसकी निशानी। तीसरी और आखिरी, पहली भूल गई कि बता दूं फिर से। पहली शास्त्रज्ञ का अर्थ होता है जो महाज्ञानी है, जो सारे ज्ञानों को अपने भीतर लिए हुए है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान किताबों से नहीं आता, मैंने तुम्हें बताया है, पुस्तकों से नहीं आता है। पुस्तकें कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी मान्य हो, कितनी भी पूजनीय हो, वो वहां से आता है। तो शास्त्रों को जानने वाला,
परमात्मा में स्थित ब्रह्मनिष्ठ और अकाम हतस्य, अकाम हतस्य जिसमें कोई कामना नहीं है। सुन लो मेरी एक बात, जिसके भीतर कामनाओं का झंझावात देखो वहां से चल देना, वहां सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु कामनातीत है, वो तुम्हारी कामनाएं सारी पूरी करता है, लेकिन स्वयं कामनातीत है। वो उसको मैंने बोला है अकाम हतस्य, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं। अरे जिसकी अपनी कामनाएं हैं वो तेरा क्या करेगा? हाँ, तेरा क्या करेगा? जहां ये तीन देखो वहां सर झुका देना, फिर उठाना मत। सर झुक गया तो झुक गया, फिर नहीं उठेगा। फिर वो खुद ही उठाए तो उठाए, नहीं तो नहीं उठेगा। मेरी ये व्याख्या नहीं है सतगुरु की, तुम्हारे लिए कहा है। तुम दुनियावी पैमाने ढूंढते हो तो दुनियावी पैमाने ये तीन हैं। मैंने कभी सतगुरु की ऐसे व्याख्या नहीं की है। मैं तो एक ही बात कह दूं, सीधी सीधी एक ही बात कह दूं कि जो परमात्मा से लबालब भरा है वो सतगुरु है। इसीलिए परमात्मा छलकता है। सतगुरु के होने मात्र से परमात्मा छलकता है, जगह जगह छलकता है। और जिधर से गुजर जाएगी उधर बहारें होंगी, ऐसी बहारें जो कभी आंखें नहीं जाती, ऐसी बहारें जहाँ के फूल कभी नहीं मुरझाते, ऐसी बहारें जहाँ कभी अंधकार नहीं हुआ, सदा प्रकाश है वहाँ, सदा प्रकाश है वहाँ। सदा 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 बस।